हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो भर्ती 2024 का हुआ है। इसमें देखने वाले हैं कि सीबीटी का एग्ज़ाम डेट लगभग में आपको फिक्स ही दिख रहा है कि इस टाइम एग्ज़ाम हो ही जाएगा। जिस फास्ट हिसाब से आरआरबी काम कर रही है, रेलवे काम कर रही है, तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इस पे बात करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, जो आरटीआई का डाटा वो उस पर लेकर के बात करेंगे। और इस हिसाब से जो 2018-19 वाला जो वैकेंसी था उस हिसाब से देखेंगे कि इस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ है प्रत्येक जोन में कौन सा जोन आपको रेड जोन है, कहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करने की, विशेष मेहनत करने की ज़रूरत है, और कौन सा जोन आपका ग्रीन जोन है, और पर सीट कंपटीशन आपका कितना है, इस पे बात करेंगे। अगर अपने बारे में बात करें तो मैं सेलेक्टेड हूँ ट्रेन मैनेजर में, एलपी और ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर के, रेलवे के तीनों एग्जाम में सेलेक्टेड हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आरटीआई का हमारा डाटा आया हुआ है। इसमें देखिएगा कि टोटल फॉर्म फिलअप कितना आया हुआ है। टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर के इधर आरटीआई का एक डाटा आया था जिसमें टोटल 11 जो आरआरबी है, 11 आरआरबी में बात करेंगे तो टोटल 58,40,861 फॉर्म फिलअप हुआ है। जो लोग बोल रहे थे 75 लाख फॉर्म गिरा है, 80 लाख, उतना फॉर्म तो नहीं गिरा हुआ है, लेकिन फॉर्म भी पिछले बार की तरह 1 करोड़ फॉर्म नहीं गिरा हुआ है, लेकिन 58,40,861 फॉर्म यहाँ पे गिरते हुए देखने के लिए मिलता है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। इतना फॉर्म पिछला बार 1.5 करोड़, उतना जो फॉर्म 1 करोड़ को लेकर के बात करने के जो बात किए जाते हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो फॉर्म गिरा हुआ है, इसके पीछे भी कहानी था। इसके पीछे कहानी था कि जो इस बार जो हम ये वैकेंसी को लेकर के भाई, कि ग्रेजुएट को सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि ग्रेजुएट में टफ फॉर्म गिरा। पिछला बार ग्रेजुएट और 10+2 वाला जो फॉर्म था दोनों साथ ही गिर रहा था, तो इसीलिए 10+2 वाले भी, जितने 10+2 पास आउट स्टूडेंट थे वो भी फॉर्म डाल रहे थे। इसीलिए इस हिसाब से ये नहीं कर सकते कंपटीशन कम रहने वाला है, तो आपका कन्फ्यूजन पहले ही दूर कर दिया जा रहा है। अब देखते हैं पर सीट कंपटीशन कितना है। तो पर सीट कंपटीशन को लेकर के टोटल हमारे पास फॉर्म गिरे हुए हैं इतना, और सीट जो हमारा है 8,113 ही सीट है। तो पर सीट कंपटीशन को लेकर के बात करेंगे तो 720 पर सीट, यानी कि एक सीट के लिए 720 लड़का के बीच में फाइट होने वाला है, जो कि काफ़ी टफ फाइट यहाँ पे देखा जाए। आगे हम बात कर लेते हैं कि जोन वाइज जो कंपटीशन है वो किस हिसाब से चल रहा है, और यहाँ पे बात करेंगे हमारे आरआरबी के बेसिस पे वैकेंसी कितनी है, टोटल फॉर्म कितना गिरा हुआ है, कंपटीशन में बात करेंगे कि परसेंट कंपटीशन कितना और प्रीवियस कट ऑफ कितना। इसी बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा जोन आपका डेंजर जोन है, कौन सा जोन आपको सेफ जोन है थोड़ा सा, यानी कि कम भी मेहनत कीजिएगा चलेगा, लेकिन आपको मेहनत में किसी तरह की कमी नहीं करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इस साल का सबसे हाई वोल्टेज जोन है, जहाँ पे फॉर्म सबसे ज़्यादा गिरा है, वो है आरआरबी कोलकाता। कोलकाता में वैकेंसी भी अच्छी खासी देखने के लिए मिलती, 1382 वैकेंसी थी। फॉर्म गिरना लाजमी था, और सबसे बड़ा कोलकाता में फॉर्म गिरने की वजह है सुपरवाइजर का जो वैकेंसी था, वही यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे साबित हुआ है ज़्यादा फॉर्म गिरने का। तो अब यहाँ पे बात करते हैं टोटल 10 लाख के करीब में फॉर्म गिरा हुआ है। पर सीट कंपटीशन को लेकर के 743 पर बहुत अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कलकत्ता में अच्छे स्टूडेंट भी बैठते हैं, और कट ऑफ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलेगी। प्रीवियस कट ऑफ को लेकर के अगर बात कर लेते हैं, लेवल 6 और 5 में जो इसमें सीट होती है, तो मिनिमम कट ऑफ गया था 73 और मैक्सिमम कट ऑफ गया था 85। ये हम जनरल का हम बात कर रहे हैं। इस हिसाब से आपको सोचना है कि पिछला बार इतना कट ऑफ गया था जनरल का, तो इस बार क्या जा सकता है। तो उम्मीद आप जो लगा रहे हैं कि कम में हो जाएगा, तो ये सोचना भी नहीं है। मुंबई में बात कर लेते हैं तो 827 वैकेंसी है, टोटल 6,70,000 के अप्रॉक्स फॉर्म गिरे हुए हैं, 810 पर सीट कंपटीशन। ये देख लीजिए 67 से 82 के बीच में पिछला बार इसका कट ऑफ रहा था। भुवनेश्वर की बात करेंगे, टोटल 758 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भुवनेश्वर है। 9,57,614 फॉर्म गिरे मात्र 758 वैकेंसी पर, और 1,157 जो है पर सीट कंपटीशन है। पिछला बार की तुलना में यहाँ बात करते 71 और 82, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम को लेकर के जब बात कर लेते कि कट ऑफ कितना गया हुआ था। गुवाहाटी में बात कर लेते, गुवाहाटी कट ऑफ जाना लाजमी था इस बार, यानी कट ऑफ कम गया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे देखेगा तो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आपको यहाँ पे पर सीट कंपटीशन हाई देखेगा। पर सीट कंपटीशन 915 है, यानी कि 516 सीट ही है, और 4,72,000 फॉर्म गिर चुके हैं। 59 पिछला बार लोवेस्ट गया था, और मैक्सिमम 75 गया हुआ था। इस हिसाब से देख सकते हैं। अहमदाबाद को लेकर के बात करेंगे तो अहमदाबाद में टोटल 516 सीट है, 4 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म गिरे हुए हैं, 776 पर सीट कंपटीशन है। यानी एक देख लीजिए कि एवरेज आपका कितना है, 720 है पर सीट कंपटीशन। और उसमें से यहाँ पर पहले का ही देख लीजिए कि
743, 810, 1157, 915, 776, ये सारे के सारे यानी कि पहले से आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे एवरेज से भी ज़्यादा आपका यहाँ पे परसेंट कंपटीशन हाई रहने वाला है। तो समझ सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं चेन्नई को लेकर के। चेन्नई में 436 सीट है और यहाँ पे फॉर्म भी आपका अच्छा खासा 3,42,000 फॉर्म गिरे हुए हैं। टोटल 785 परसेंट कंपटीशन देखने को मिलता है। और पिछला बार को लेकर के बात करेंगे तो पिछला बार यहाँ पे 62 से लेकर के 74 के बीच में यहाँ पे गया हुआ था। यही बात करते तो और भी सरक जोन को लेकर के बात करेंगे तो प्रीवियस कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना कितना गया हुआ था। हर एक जोन को यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक सिलीगुड़ी की बात कर जम्मू की बात कर लेते हैं। टोटल 145 सीट है, सीट भी कम था तो इसीलिए यहाँ पे मात्र 72,000 फॉर्म गिरा हुआ है और 499% कंपटीशन है। बाकी देखा जाए तो एवरेज के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कम है, 720 कहाँ यहाँ 500 220 स्टूडेंट कम देखने के। पिछला बार कट ऑफ भी यहाँ पर कम रहा था। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि कितना किस और बाकी जोन का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे जैसे अवेलेबल होगा वैसे हम आपको बताएंगे कि और कितना कंपटीशन रह सकता है हर एक जोन को लेकर के। अब हमारे पास रहता है कि इस हिसाब से देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। आप जो सोचिएगा कि कंपटीशन इतना इजी है, इतना इजी कंपटीशन है नहीं, बहुत टफ कंपटीशन देना होगा आपका, क्योंकि एनटीपीसी में कंपटीशन हमेशा से हाई रहा है। क्योंकि इसी एनटीपीसी में आपको देखिएगा कि भरने वाले सारे लोग पर जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं वो भी देंगे, जो ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं वो भी देंगे। आगे बात करते हैं जो एसएससी में जॉब कर रहे हैं, सीएचएसएल सब में हुआ है वो भी भरेंगे, क्या कि लेवल 5-6 का नौकरी है। बाकी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी में जिसका पिछला बार ग्रेजुएट लेवल में नहीं हुआ था, 10+2 वाले लेवल में हुआ था, तो वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे। तो देखा जाए तो हर किसी को यहाँ पे ग्रुप डी से लेकर के जितना भी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट जो प्रॉपर तैयारी करने वाले हैं, हर कोई इस फॉर्म को भरने के तैयार रहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रीवियस जो हम देखा कट ऑफ, उस हिसाब से यहाँ पे हमारे लिए डेंजर जोन और सेफ जोन कौन कौन सा यानी कि हो सकता है। डेंजर जोन को लेकर के सबसे पहला जो हमारा डेंजर जोन में आएगा वो हमारा आएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सबसे पहला डेंजर जोन है। दूसरा जो हमारा डेंजर जोन आएगा वो आएगा कोलकाता। इस सारा जोन का कट ऑफ देखें काफ़ी ज़्यादा हाई इस बार देखने के लिए मिलेगा। पिछला बार से भी कहीं ज़्यादा कट ऑफ यानी कि 4-5 नंबर ज़्यादा हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तीसरा जो जोन हमारा यहाँ पे आएगा डेंजर जोन में ये है हमारा गुवाहाटी। गुवाहाटी पिछला बार ग्रीन जोन में था लेकिन इस बार गुवाहाटी डेंजर जोन में। वो से चौथा जो हमारा डेंजर जोन है वो है हमारा चेन्नई। चेन्नई में भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी थी लेकिन इस पर सीट कंपटीशन भी है। पांचवा जो हमारा डेंजर जोन है यहाँ पे देख सकते हैं, पांचवा डेंजर जोन रहेगा हमारा अहमदाबाद। एक और डेंजर जोन में लेना चाहेंगे तो यहाँ पे जिसका जिसका डाटा इसके अलावा जो और बोल रहे हैं जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र उनका लेकर के बात कर रहे हैं, जो आपके ये पटना वाले हैं, मालदा वाले हैं, ये खुद को कभी भी सेफ नहीं मान के ये सारा डेंजर जोन में ही काउंट होता है। यहाँ पे हमेशा कट ऑफ आपको एक अलग तरीका से देखने, रांची हुआ, ये सारे आपके क्या हो जाएगा, ये सारे मॉडरेट हमेशा देखने के लिए मिलेगा। पिछला बार तो पटना एकदम से एक अलग ही लेवल का रूप धारण कर चुका था, इतना हाई कट ऑफ गया हुआ था कि। तो ये सारा हुआ हमारा डेंजर जोन। अब ग्रीन जोन को लेकर के बात करते हैं, ग्रीन जोन कौन कौन सा हो सकता है। ग्रीन जोन में सबसे पहला जो हमारा जोन आता है वो आता है जम्मू। जम्मू आपका ग्रीन जोन में रहेगा इस बार, कट ऑफ कम देखने के। सिलीगुड़ी भी आपका क्या होगा, ये भी आपका ग्रीन जोन में रहेगा। यहाँ पे कट ऑफ जो है अच्छा खासा कम देखने के लिए मिलेगा। तीसरा जो हमारा ग्रीन जोन में देखने को मिलेगा वो हमारे देखने को मिलेगा तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में भी कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलेगा। चौथा हमारा ग्रीन जोन को लेकर के जब आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा आता है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में भी इस बार कट ऑफ हल्का सा कम देखा है, पिछले बार कट ऑफ हाई चला गया था इसीलिए गोरखपुर का कट ऑफ इस बार थोड़ा कम देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद जब हम ग्रीन जोन की और बात कर लेते हैं कि और कौन सा जोन हमारा ग्रीन हो रह सकता है, तो एक जोन आता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद और एक आ गया बिलासपुर। ये सारा जोन ऐसा है जहाँ पे आपको हल्का सा कट ऑफ जो है देखिएगा तो ग्रीन जोन में रखने का संभावना, यानी कि कट ऑफ अदर जोन पीछे जितना जोन बताया उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगा। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा अगर कौन सा जोन में आप फॉर्म भरे हुए हैं उस हिसाब से आपको तैयारी करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कि सीबीटी जो एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम है ये कब तक होने का संभावना है। तो जहाँ तक सूत्रों से पता चल रहा है ये आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल के लास्ट या फिर मई का स्टार्टिंग,
मई का स्टार्टिंग से जो है ना ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उम्मीद ऐसा लग रहा है कि और ये आपका देखिएगा कि सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन वाले का ही एग्ज़ाम होगा, तो इसीलिए जितने भी ग्रेजुएशन वाले हैं वो तैयार रहेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और हो सकता है कि इसी के साथ साथ आपका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम कहीं ले ले, ये भी देखने के लिए मिल सकता है। या फिर ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट हो, जैसे इस बार देखिएगा आजकल रेलवे क्या कर रहा है कि एक बार यानी कि सीट बुक हुआ और लगातार एग्ज़ाम ले लेता है जितना उसके पीछे के एग्ज़ाम है। जैसे आप देखिएगा कि पीछे यानी कि जेई का एग्ज़ाम लिया, एएलपी के एग्ज़ाम लिया, सब लगातार एग्ज़ाम ले लिया। जबकि एएलपी का फॉर्म आपका जनवरी सब में भराया गया था और जेई का फॉर्म आपका सितंबर में भराया गया था, लेकिन सबको नवंबर दिसंबर में सारा सारा एग्ज़ाम को ही क्या कर लिया, कंडक्ट करवा लिया। तो ये नहीं देखना है कि टाइम इसमें इतना टाइम दिया, इतना टाइम दिया। तो आप देखिएगा कि सारा का सारा एग्ज़ाम जो है आपका एक साथ ही ले लिया जाएगा। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक हो सके जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए और एक सीट अपना बुक कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।